एक वीडियो हमने बनाया था कि फेक जॉब कंसल्टेंसी को आप कैसे पहचान सकते हैं। उसके मैंने 10 तरीके बताए थे, जिस पर कई लोगों ने हमें कमेंट किया था। किसी कंसल्टेंसी ने उनसे 500, किसी से 1000, किसी से 2000, 5000 इस तरह से उनसे लिया गया पैसा। उनकी जॉब भी नहीं लगवाई गई, या जॉब लगवाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट में लगवा दिया गया, और जहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उनको जॉब छोड़नी पड़ी। कंपनी में इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया। तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी साजिश को समझना होगा कि कंसल्टेंसी में सारी कंसल्टेंसी रियल नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको 10% ही मार्केट में ऐसी कंसल्टेंसी हैं जो रियल होती हैं। और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ की कंसल्टेंसी, कैसे जिस भी लोकेशन में आप जाओगे तो कैसे पता करोगे कि यहाँ की कंसल्टेंसी कौन सी रियल है कौन सी फेक है। किस तरह से देखो, फ्रेशर लेवल में क्या होता है कि आपको जॉब मिल नहीं रहा होता, तो आप कोई भी हो अगर आप जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आप कंसल्टेंसी के पास ही जाते हो, ठीक है। आपके पास आ रही होता है और वहाँ पर आप फंस जाते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपका डाउट क्लियर होगा। एक्चुअल में आप सही जॉब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरह से आप कंपनी के एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट बना सकते हो। ऑनलाइन ही आप किस तरह से कंपनी के एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट बना सकते हो, चाहे वहाँ पे HR हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, कोई भी हो, उनसे डायरेक्टली रिज्यूम आप कंपनी अप्लाई करवा सकते हो। आप अपने हिसाब से 10 कंपनी टारगेट कर लें अपने निश के अकॉर्डिंग, जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी टॉप लेवल की, और वहाँ के कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, कनेक्शन भेज सकते हैं और मैसेज करके अपना रिज्यूम तक उन्हें सेंड कर सकते हैं और वो डायरेक्ट उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कंसल्टेंसी भी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी कंसल्टेंसी रियल है फेक है, और किस तरह से आप पता करोगे, ये भी चीज़ अभी मैं आप बताऊंगा। तो आज के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और कहाँ से जॉब पता करना है, किस तरह से पता करना, ताकि आपको एक रियल और ऑथेंटिक जॉब पता चल सके और आप लूटे ना जाओ। ना ही किसी के झांसे में आने की ज़रूरत है, ना ही कहीं पर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप पीथमपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं पर भी जिस भी एरिया में आप जाते हो, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में अहमदाबाद हो गया, कहीं पर भी आप जाओ तो वहाँ पर अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कंसल्टेंसी यहाँ पर सही है कौन सी फेक है। इसके लिए करना क्या है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो फेक कंसल्टेंसी की पहचान करने, मान लीजिए आप ऑफलाइन हैं, किसी भी लोकेशन में जॉब फाइंड कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप किसी कंसल्टेंसी वाले के यहाँ जाते हैं और वो आपको बताता है कि हाँ ठीक है हम आपके हिसाब से, वो जब आप जाओगे जॉब के लिए तो आप जो बोलोगे ना वो बस इतना ही बोलेंगे, हाँ आपके हिसाब से ही जॉब है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे वो, आपके हिसाब से जॉब है, आपको 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, जितना आप बोल दोगे उतने सैलरी बोलेंगे, ये कंपनी में चाहिए, हाँ ये कंपनी मिल जाएगी। तो ये फेक है, टोटली फेक है। फर्स्ट साइन तो यही है, ठीक है ना। सबसे पहले पूछे जॉब अवेलेबल है क्या, आप जब पूछेंगे तो वो बस यही रिस्पॉन्ड करेंगे और जैसे जैसा बोलेंगे आपके अकॉर्डिंग बोल देंगे। उनको बस सीधा मोटिव यही होता है कि आपसे उनको पैसा निकलवाना होता है, तो वो आपको इसी तरह से गुमराह करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आप जब आप पता करो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो बात तो पैसा देना नहीं है। रजिस्ट्रेशन के चार्ज पर, किसी भी नाम के चार्ज पर पैसा देना ही नहीं है। फंस जाओगे, मेंटली प्रेशर रहेगा अलग और आपको फिर धमकाया जाएगा अलग। पैसा तो देंगे ही नहीं, आपके अंदर मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा और आप परेशान होगे अलग, ठीक ना, उस लोकेशन में। तो इसलिए आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, ना ही आपको पैसा देना है। अगर जॉब इंटरव्यू आपको करवा देता कोई कंसल्टेंसी उस लोकेशन में, तो देखो वो कंसल्टेंसी तो रियल है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, वहाँ पर ऑफर लेटर मिल जाता है, तो फिर उसके जो चार्जेस बनते हैं, जो ही बोला जाए आपसे, तो दोस्तों वहाँ पर ये कंसल्टेंसी का रूल्स होता है कि आपको जब सैलरी आती है तो आप सैलरी में से जो भी उसके चार्जेस होते हैं आप उसे देना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर की जो कंसल्टेंसी है जो चार्जेस करती हैं, जिन्हें कंपनी थ्रू नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी कंसल्टेंसी जो रियल और ऑथेंटिक होती हैं, जो सही मायने में उनको कंपनी चार्जेस मिल जाते हैं, तो वो मैन पावर प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, तो वो डायरेक्टली आपसे कोई चार्जेस नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर कभी कभी 100 रुपये बस मांग लिया जाता है। लेकिन कुछ कंसल्टेंसी जब आपका जॉब लग जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है और आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं जॉब से, आपके अकॉर्डिंग आपके लोकेशन में जॉब मिल जाती है, तो आपसे सैलरी जो है आपका महीने के एंड में जब आपका सैलरी आता है तो उसमें से आपसे 1000 या 2000, 1500 जो भी है वो ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो अब सैलरी आने के बाद ही किया जाता है। यहाँ पर कोई भी कंसल्टेंसी आपसे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो दोस्त इसका मतलब सीधा सा है कि वो फेक है, फर्जी है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बात ये आती है, किस तरह से आप पता करोगे कौन सी कंसल्टेंसी सही है और किस तरह से आप अपने लोकेशन में आइडेंटिफाई करोगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करना है लिंक्डइन का। इसमें अकाउंट कैसे बनाना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से जॉब फाइंड करना है, किस तरह से कनेक्शन बनाना है, ठीक ना, सब कुछ मैंने बताया है यहाँ पे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेकआउट करिएगा। बाकी मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो लिंक्डइन में। देखिए यहाँ पे आप जब अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे, अकाउंट बना लोगे, प्रोफाइल 100% अपडेट कर दोगे, तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी टॉप 10 कंपनी अपने सर्च कर लेना है। हमें इन टॉप 10 कंपनी में जाना है। अब यहाँ पर जब आप सर्च कर लोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, टॉप में सर्च करोगे यहाँ पर सर्च बार में लिंक्डइन में, तो यहाँ पर आपको कंपनी डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर TCS सर्च किया, TCS को आपने सर्च किया, यहाँ पे आगे डायरेक्ट कंपनी की प्रोफाइल खुलकर इस पर क्लिक करेंगे तो जॉब के सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे जितनी बार इस कंपनी ने जॉब पोस्ट की होगी रियल और ऑथेंटिक होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने का भी ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेल या कॉल के थ्रू, आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू किया जा सकता है, फिर आपको डायरेक्टली कंपनी में बुलाया
जा सकता है बिना कोई चार्जेस के। तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए और यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे और आपका शॉर्टलिस्ट होता है रिज्यूम, तो कोई भी चार्जेस नहीं, आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे जो है इस कंपनी के जो है यहाँ पर देख सकते हैं इनमें जो भी काम कर रहे होंगे वर्कर, तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन मैनेजर कौन है चाह रहा है, कौन क्या है, उनको कनेक्शन भेज सकते हैं और कंपनी में डायरेक्टली रिज्यूम आप अप्लाई करवा सकते हैं उनके थ्रू भी। तो उनसे क्या होता है, रेफरेंस लग जाता है, ठीक है। यदि वो कनेक्शन है, मान लीजिए आपने लिंक्डइन का मेंबरशिप आपने ले लिया है, आप मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन भेजने का ऑप्शन भी आ जाता है, मतलब कनेक्शन आप भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सामने वाले को, वो कनेक्शन एक्सेप्ट कर ले सामने वाला। तो फिर क्या होगा दोस्त कि यहाँ पर आप जरूर से मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनके थ्रू अप्लाई करवाएंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा और प्लस आपका यहाँ पे रेफरेंस लग जाएगा, जिसके थ्रू आपको एक ऑथेंटिक जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर यदि आप फ्रेशर लेवल में तो कोई भी कंपनी आपको रख लेती है। यदि आपकी क्वालिफिकेशन IITI डिप्लोमा में कुछ है तो फ्रेशर लेवल में तो कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देती है, आप टारगेट करो जाओ कर सकते हो। लेकिन बीटेक वालों के लिए काफ़ी अच्छी प्रोसेस होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कंसल्टेंसी का मान लीजिए यूज़ करना है, तो आप लिंक्डइन में सर्च करोगे और वो लोकेशन डाल दोगे तो लिंक्डइन में ही आपको कंसल्टेंसी शो कर जाएंगी और यहाँ पर ही आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका मेल या नंबर रहता है और कंपनी वाले में ऐसा नहीं रहता है, मेल या नंबर नहीं रहता, कभी कभी मेल अवेलेबल रहता है तो भी कांटेक्ट नहीं हो पाता सही से। लेकिन यहाँ पे कंसल्टेंसी वाले तो 100% एकदम से इंतजार में बैठे रहते हैं, वो तो आपसे कांटेक्ट 100% कर लेते हैं। तो यहाँ पर करना क्या, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जब आप कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि वो आपसे किसी भी तरह कुछ चार्जेस मांग रहा है क्या, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है क्या, नहीं मांग रहा, तो फिर आप उस कंसल्टेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी कंसल्टेंसी फिर आपको रियल इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह से इंटरव्यू के लिए जाना है। इसके लिए आप हमारे चैनल में स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टोर में वो सारी चीज़ लगा दी, स्पोकन इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन से मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए, सब कुछ मैंने लगा दिया। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है सब कुछ मैंने बताया यहाँ पे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमारे शॉप में जाएंगे सब कुछ आपको अवेलेबल है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर लिंक्डइन का अकाउंट बनाना और सब कुछ सारी प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चेकआउट करिएगा लिंक, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किस तरह से अकाउंट बनाना, कैसे प्रोफाइल बनना, किस तरह से प्रोफाइल बनाना है, किस तरह से क्या करना है। बाकी आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। हेल्प मिले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो फेक और फर्जी कंसल्टेंसी के झांसे में ना आए और एक वो रियल कंसल्टेंसी आइडेंटिफाई कर पाएँ। और लिंक्डइन ऐप का यूज़ करके वो आप पता करोगे, ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, आप फंसोगे नहीं कभी और आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।